जो है वो हमारे इसमें आएगा। कुछ लोगों ने यद्यपि इस बिल से संबंधित नहीं है, लेकिन जो नेशनल मेडिकल कमीशन मॉडर्न सिस्टम्स के लिए पिछले साल बनाया गया था उसके बारे में बताया। उस समय पे भी ये बताया गया था कि उसको शुरू करने के अंदर उसकी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। बहुत ही शीघ्र ये समझिए कि वो सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और कोरोना काल के बावजूद उन सब प्रक्रियाओं को पूरा करके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसके स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन जो है देश के अंदर काम करना शुरू करेगा। ये यहाँ पर एक ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट भी दिया गया कि ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हेल्थ को रियून कर रही है, देश की स्वास्थ्य के साथ ना खेला जाए। तो मैं बड़े अथॉरिटी के साथ और बड़े कन्विक्शन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी स्वास्थ्य के संदर्भ में भारत का इतिहास सरकारों के कामों का लिखा जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने हेल्थ के रिफॉर्म्स देश में हुए हैं और उनको जितना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, इसको समय जो है हमेशा जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से स्मरण करेगा। यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो बनाए गए हैं इन सिस्टम्स के बारे में, उनके बारे में इस तरह के आरोप रखे गए कि शायद वो करप्शन से प्रभावित हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बिना जानकारी के एक प्रकार का स्वीपिंग स्टेटमेंट है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर जो भी लोग हैं वो बहुत हाईली रिप्यूटेड टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। वो जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डायरेक्टर्स हैं, रिसर्च काउंसिल्स के डीजीज़ हैं और जो उन्होंने पिछले समय में जो काम किया है बहुत लिमिटेड पीरियड के अंदर 3 महीने के अंदर सारे इंस्पेक्शंस को कंप्लीट करना, या जो पिछले साल 2019 में होम्योपैथी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे उन्होंने नीट के माध्यम से ऑनलाइन जो है एडमिशन्स की प्रक्रियाओं को बहुत सुलभ ढंग से सुदृढ़ किया। बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने किए हैं। इसलिए इस प्रकार की आयुष की उपलब्धियों के बारे में भी, आयुष मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। तो उसके संदर्भ में मुझे माननीय सदस्यों को इतना कहना है कि पिछले समय में अगर हम आयुष पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं, आयुर्वेदा, योग, सिद्धा और होम्योपैथी, ये जितने भी हमारे इंडियन सिस्टम्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, इनके संदर्भ में 29,000 रिसर्च पब्लिकेशंस को जो है वहाँ पर हम लोग जाकर देख सकते हैं। कुछ एक माननीय सदस्य ने ये भी शंका जाहिर की थी कि शायद इन बिल्स के माध्यम से आयुर्वेद में और होम्योपैथी बिल्स में एक ब्रिज कोर्स ऐसा जो है उसको डेवलप किया जाएगा जिसके माध्यम से जो होम्योपैथी के और आयुर्वेद के लोग हैं वो मॉडर्न सिस्टम को प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे किसी भी ब्रिज कोर्स का इन बिल्स के अंदर प्रावधान नहीं है। और जो ऑटोनॉमी के एनक्रोचमेंट की बात किया गया है, कोई सरकार का किसी भी प्रकार का किसी तरह से इनकी ऑटोनॉमी के ऊपर एनक्रोच करने का ना तो लक्ष्य है ना उसकी मंशा है। अगर ऐसा होता तो वो कभी भी नेशनल कमीशन जो है इन सारे जो है मेडिकल के विधाओं में नेशनल मेडिकल कमीशंस को आगे प्रोत्साहित ना करती। सरकार केवल इन इंस्टीट्यूशंस को पॉलिसी गाइडेंस का तो काम कर सकती है, लेकिन डे टू डे वर्किंग के अंदर सरकार किसी भी प्रकार से इनके अंदर ना इन्वॉल्व है, ना ही वो इन्वॉल्व होना चाहती है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर जो SC ST इत्यादि के बारे में बात किया गया, तो ये शायद किसी भी जाति या मज़हब या इस आधार पर कहीं पर भी जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को नहीं बताया गया है। और अभी जो भी होंगे उनका भी विश्लेषण करेंगे तो ध्यान में आएगा कि जो क्वालिटी है, कॉम्पिटेंस है, उसके अंतर्गत कोई भी आता है, वो SC है तो भी वो उसके अंदर आएगा, वो ST है तो भी वो उसके अंदर आएगा। और इस नाते जो है इस प्रकार का कोई उसमें रिजर्वेशन इत्यादि नहीं है। जो होम्योपैथी इत्यादि के बजट्स के बारे में बात की गई है, निश्चित रूप से सरकार इन सब चीज़ों के प्रति प्रतिबद्ध है। और कुछ एक मेंबर ने हमसे जो देश में और आंध्र प्रदेश में आयुष फैसिलिटीज़ कौन सी किस किस स्थान पे है इसके संदर्भ में बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस बिल के प्रावधान के तहत ये डिस्कशन का शायद पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन सेपरेटली अगर जो मंत्रालय से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो विस्तृत जानकारी ज़रूर दी जाएगी। मैं दोबारा ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इन दोनों बिल्स को
लाने के पीछे सरकार की मंशा बहुत ही पारदर्शी है, बहुत स्पष्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है इंटेंशन कि हम जो है ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना चाहते हैं। सरकार हर तरीके का जो मोस्ट मॉडर्न और जो मोस्ट यूज़फुल जो रिफॉर्म जो मेडिकल एजुकेशन में और सारे इंडियन सिस्टम्स में और दूसरे मॉडर्न सिस्टम्स में होना चाहिए वो कर रही है, और उसके नतीजे भी पिछले 5 साल के अंदर नज़र आ रहे हैं, जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल स्टूडेंट्स, पीजी सीट्स, यूजी सीट्स, ये यहाँ पर उनके बारे में विस्तार से करने का शायद समय और इस बिल के कंटेक्स्ट में उचित नहीं होगा। लेकिन सरकार पूरी तरह से देश के हर नागरिक को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा, सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन उसके लिए सुलभ ढंग से उपलब्ध हों, इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसी के लिए आयुष्मान योजना है, इसी के लिए 1.5 लाख जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जहां पर आयुष के भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, इन सब चीज़ों का प्रावधान है। इसी के लिए आने वाले समय में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, और बहुत सारी जितनी भी जो प्रधानमंत्री की जो PMSSY योजना है, जिसके तहत नए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। हर मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, पूरा ब्लॉक है, जो कि इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को ही डील कर रहा है। और सरकार पूरी तरह से सारे सिस्टम्स मिलजुल कर पूरे समन्वय के साथ एक दूसरे के पूरक बनकर और एक समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सुलभ ढंग से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए, इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यही सरकार की भावना है। और मैं इसी संदर्भ में सबसे आपसे ये मेंबर्स से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को आप यूनानिमस अगर पास करेंगे तो देश में और देश के लोगों के बीच में और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए समर्पित लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।